नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमन और आप देख रहे हैं केकरी न्यूज। और अब वक्त हो गया है रिपोर्टर्स रिपोर्ट का। तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त से जुड़ी कुछ खास खबरों की तरफ। खबर बांदा से है, जहां पर ब्लॉक बखोकर खुर्द में ग्राम पंचायत मवई बुजुर्ग में कचरे का अंबार लगा हुआ है और जहां पर नालियां कचरे से भरी पड़ी हैं। सड़कों के किनारे कूड़ा कचरा पड़ा हुआ है। सफाई कर्मचारी इस ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे और दलित बस्ती में सफाई ना होने के कारण तमाम तरह की बीमारियां भी पैदा हो रही हैं। आपको बता दें कि ग्रामीणों ने प्रधान और सचिव सफाई कर्मियों को इस बात की जानकारी दी थी कि जल्द साफ सफाई करा दी जाए, लेकिन आने वाले समय तक बरसात में जल भराव जैसी समस्या ना हो, लेकिन कहीं भी इस चीज की सुनवाई नहीं हो रही है। और अब खबर जलेसर से है, जहां पर भाजपा जिला मंत्री ने गौशाला में पहुंचकर भूख प्यास से तड़प रही गांव की व्यवस्था को जायजा लिया है और गड़बड़ी का आरोप भी लगा है। आपको बता दें कि जिला मंत्री ने बताया कि गांव के लिए योगी सरकार की बहुत बेहतरीन व्यवस्था है, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी इस ओर कोई भी ध्यान नहीं दे रहे। गौशाला में 3 कर्मचारी मौजूद हैं, जबकि यहाँ 330 गाय रहती है, जिसके चलते उनकी देखभाल नहीं हो पाती है और उन्हें धूप में रहना पड़ता है। आरोप है कि गांव को भूसे की जगह मिट्टी और गोबर की सड़ी हुई पूरी तरह से खिलाई जाती है। मामला है, हम बैठे हुए थे अपने घर पे, तो हमें पता चला कि जो है गायें वहाँ पर भूख के कारण मर रही हैं। तो हम और रामीलाल नेताजी, हमारे जिला के मंत्री हैं भाजपा के, हम दोनों लोग यहाँ पर आए और देखा तो यहाँ पर चारे की कोई व्यवस्था नहीं थी। पूरी जो है नांद और लड़ावनी पूरी खाली पड़ी हुई थी और उसमें कोई भी चारे की कोई व्यवस्था नहीं थी। भूख के कारण गायें देखो ये मर रही हैं और इधर उधर घूम रही थी। गौशाला में ये व्यवस्था है, देख लीजिए आप, एक भी लड़ावनी में तो चारा नहीं है। और एसडीएम को मैंने 3-4 कॉल किए हैं, एसडीएम साहब ने। और अब खबर मथुरा से है, जहां पर ब्रज की धार्मिक तीर्थ स्थल गोवर्धन में गुरु पूर्णिमा पर्व पर लाखों करोड़ों श्रद्धालु गिरिराज की परिक्रमा करने के लिए आते हैं। श्रद्धालु चलकेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन करने और शोभा यात्रा में शामिल होने के लिए भी आते हैं। चलकेश्वर महादेव मंदिर का मुख्य द्वार और कुछ इमारतें जर्जर हालत में पड़ी हुई हैं, जो कि कभी भी गिर सकती हैं। कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है और इस विषय में स्थानीय लोगों ने कई बार स्थानीय पंचायत प्रशासन और गोवर्धन एसडीएम कार्यालय में प्रार्थना पत्र देकर जर्जर इमारतों का संज्ञान भी दिलाया है, लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि कई बार प्रशासन को इस बारे में अवगत कराने के बाद भी अभी तक जर्जर इमारतों पर कोई भी कार्यवाही नहीं हुई है, जो कि आने वाले समय में कभी भी बड़े हादसे का दावत दे सकती है। तो रजिस्ट्री कर चुका हूँ और एक प्रोटोकॉल पर मुख्यमंत्री के पे इसकी शिकायत कर चुका हूँ और ये इस पहले भी फूट चुका है डंडा। मेरा कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं है, मेरा जनहित में काम है। इसके प्रशासन विकास प्राधिकरण के नागेंद्र प्रताप सिंह जी हमारे सीनियर इकाई अफसर हैं, उन्होंने कई मुड़िया पूर्ण देखी है। मैं इनके माध्यम से ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जनहित में होने वाली अनहोनी को रोका जाए। अगली खबर मथुरा से, जहां पर नगला बोरा क्षेत्र में एक सिरफरे युवक ने खौफनाक वारदात को अंजाम दिया। आपको बता दें कि युवक ने पहले नाबालिग बच्ची पर चाकू से ताबड़तोड़ प्रहार किया और फिर उसकी मां को भी चाकू से हमला करके लहूलुहान कर दिया। इस हमले में बेटी की मौत हो गई है, वहीं घायल मां अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रही है। और इस हमले के बाद आरोपी युवक ने खुद को भी चाकू मारकर घायल कर लिया। और इस हमले के पीछे एक तरफा प्यार में वारदात को अंजाम देने की चर्चाएं जोरों पर है। इस मामले में फेसबुक के माध्यम से युवक की लड़के से दोस्ती की बात सामने आ रही है। थाना हाईवे के नगला बोहरा गांव में एक युवक जिसकी उम्र करीब 23-24 साल है, जो मुजफ्फरनगर के कुकरा गांव का रहने वाला है और जिसका नाम अभी कश्यप है, वो आया और तेजवीर के घर पे गया। वहाँ पर उसने बताया कि मैं शादी का कार्ड देने आया हूँ और अंदर चला गया। घर के अंदर जाकर उसने आधा किलो की मिठाई का डिब्बा दिया और साथ ही तेजवीर की पुत्री पर चाकू से अटैक कर दिया, जिससे घायल होकर उसकी मौके पर ही डेथ हो गई। उसकी माँ उसको बचाने के लिए आई तो माँ पर भी उसने चाकू से वार किया, जो घायल है और सिटी हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है उसका, ठीक है अभी।
डॉक्टरों के अनुसार खतरे से बाहर हैं। इसी प्रकार उसने फिर स्वयं अपने ऊपर चाकू से खबर बताई से जहां पर पुलिस की सुस्ती के चलते चोर बेखौफ होकर घूम रहे हैं। मामला दादागंज कोतवाली के चंद कदम दूरी पर बनी मेन मार्केट का है, जहां चोरों ने 2 दुकानों को अपना निशाना बना लिया है। आपको बता दें कि चोरों ने एक ही रात में 2 दुकानों को निशाना बनाया है और चोर शटर काट कर दुकान से लाखों रुपए का सामान लेकर फरार हो गए। और इस मामले के बाद व्यापारियों में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि व्यापारी पुलिस की गश्त पर सवाल उठा रहे हैं। रास्ता ये चोरों ने शटर काट दिया। कितने की निकासी हो गई उलम से? इसमें नकदी जो था 1-1.5 लाख रुपए 1.25 लाख जो था वो लेके गुल्लक हमारे पीछे इधर पीछे पड़ी हुई थी गली में। पुलिस आई थी? हाँ पुलिस आई थी, अभी देख के गए हैं। बाकी फुटेज वगैरह बोले निकालो, कैमरे लगे हुए हैं दुकान में। हाँ थोड़ी देर में बुला रहे हैं कैमरे वाले को, उससे निकलवाएंगे। बाकी थोड़ी आग लगा दी थी उन्होंने गैस कटर से काटने के बाद। थोड़ा काउंटर जल गया है, कागज वगैरह थे हमारे काम के, थोड़े बहुत जल गए। इतना क्या हमने पैसे मांगे। आमतौर पर समाज में दिव्यांगों को सहानुभूति की नजर से देखा जाता है, लेकिन उत्तर प्रदेश के जिला बदायूं में एक दिव्यांग के साथ जो हुआ उसे देखकर हैरानी होती है। दरअसल सोशल मीडिया पर एक दिव्यांग के साथ मारपीट का वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है। बदायूं में थाना उस हैत क्षेत्र के गांव खेड़ा जलालपुर में पीड़ित दिव्यांग अपने ही गांव के एक भट्टे पर काम करता था, जहां विकलांग ने एक दूसरे युवक को 2500 रुपए उधार दिए थे। जब पीड़ित ने गांव आकर युवक से अपने 2500 रुपए मांगे तो आरोपी ने दिव्यांग को लाठी डंडों से बुरी तरह से पीटा, जिसके बाद जैसे तैसे पीड़ित अपनी जान बचाकर थाने पहुंचा और लिखित शिकायत दी। वहीं थाना प्रभारी ने बताया कि लिखित शिकायत दर्ज करके आरोपी की तलाश शुरू कर दी गई है। आरोपी के हाथ लगते ही आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। इतना क्या हमने पैसे मांगे भैया, इसीलिए मुझे देख लो कितना मारा है, खून भी निकला है। और देख लो दिखा दो क्या किसके पैसे मांगे, कैसे दिए? मैंने अपने पैसे मांगे भट्टे से, ये मेरे साथ में गया था, ये तो भागे आया वहाँ से, मुझ पे इसके पैसे गए कट। किससे मांगे थे पैसे, क्या नाम है उसका? कालू। कालू कौन का पिता का क्या नाम है उसके? बेचे। हाँ कौन से गाँव? खेला जलालपुर। इतना क्या हमने। इन खबरों पर फिलहाल बस इतना ही। रुक करेंगे तो खबरों की तरह फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहिए के न्यूज़ के साथ।